नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है एग्रीकल्चर किसान सेवा में। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कपास में फूल और फल गिरना कैसे रोके और उसके साथ साथ कपास में आपको ज़्यादा उत्पादन कैसे हो, और साथ में A to Z जानकारी हम कपास में क्या नियंत्रण कैसे करें। तो किसान भाइयों, ये जो कपास में फ्लावरिंग स्टेज का टाइम होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस स्टेज में आपको कपास की बहुत ही देखभाल करना ज़रूरी है। इसी स्टेज में आपको कपास में उत्पादन कम या ज़्यादा होता है। आपने इस स्टेज में कपास में नियंत्रण किया तो आपके उत्पादन में घट होने के कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि इसी समय सफ़ेद मक्खी और थ्रिप्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। कपास में फल और फूल गिरने की संख्या बहुत ज़्यादा होती है इस स्टेज में। तो कपास में सफ़ेद मक्खी मतलब थ्रिप्स को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम वीडियो बना रहे हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि वो वीडियो आप तक टाइम पर पहुँचे ये बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ खत नियंत्रण कैसे करें इस पर भी हम वीडियो बना रहे हैं, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हर एक वीडियो आप तक टाइम पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं कपास में फल और फूल गिरने की समस्या क्यों आती है और उस पर कैसे नियंत्रण करें। तो इनमें से 2-3 कारण हो सकते हैं, जैसे पानी की कमी या ज़्यादा होना, आपके सॉइल में नमी बनाए रखना, मॉइस्चर ज़्यादा होना कम होना। तो मान लीजिए पानी की समस्या कम रही तो पौधे तनाव में आ जाते, स्ट्रेस में आ जाते हैं, और इसी वजह से फूल और पत्तियां नीचे गिरने लगती है। और आपने पानी की संख्या बहुत ज़्यादा कर दी है, आपने सिंचाई बहुत ज़्यादा कर दी है, तो पौधा एकदम से ग्रोथ स्टेज पर आ जाता है, बहुत बड़ा होता है, और इसी का फल और पत्तियां वो नीचे छोड़ देता है। फ्रूट स्टेज पर फ्रूट ड्रॉपिंग हो सकती है, क्योंकि पौधे के जो हार्मोन है वो ऊपर बढ़ने शुरू हो जाते हैं, वो अपनी पूरी ताकत बढ़ने में लगाते हैं, और इसलिए वो फूल पत्तियाँ छोड़ देता है। और इस समय पानी की कमी और पानी की अधिकता, ये दोनों के फूल और पत्तियाँ गिरने लगती है, मतलब वो छोड़ देता है। तो आपको सिंचाई इरिगेशन ज़्यादा भी नहीं करनी और कम भी नहीं करनी, मॉइस्चर मेंटेन रखना है आपके सॉइल में। मतलब ये जो आपके मिट्टी पर डिपेंड रहता है कि आपकी मिट्टी कैसी हो, तो आपकी मिट्टी के हिसाब से आप मॉइस्चर उसमें कंट्रोल करें। आपको मॉइस्चर समझ में तकलीफ हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना, मैं आपको बताऊंगा, मैं उस पर हल निकालूंगा और आपको बताऊंगा। और अगला कारण आपके पौधे में उर्वरकों की कमी हो सकती है, मतलब शोषण पोषण तत्वों की कमी हो सकती है, एलिमेंट्स। आप तो इसमें आपकी कपास पीली पड़ सकती है, मतलब येलोइश कलर आ सकता है आपके कपास में, और आपकी कपास की हाइट स्टॉप हो सकती है, मतलब आपकी कपास बढ़ नहीं सकती, एक स्टेज पर स्टॉप हो सकती है। तो इस पर हम क्या कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे, कृपया वीडियो अंत तक देखना, स्किप नहीं करना। तो चलिए आप बात करते हैं, आपकी कपास की बढ़वार ज़्यादा हो चुकी है, यानी आपकी कपास की हाइट 6 फीट से ज़्यादा हो चुकी है, फल और फूल गिराती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जैसे कि फल और फूल गिरना चालू हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए और उस पर हम नियंत्रण कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि हम आपको 2 प्लांट रेगुलेटर की बात करने वाले हैं, जिससे आपकी ये समस्या का हल है। इसमें जो पहला आता है वो है बायर कंपनी का प्लानोफिक्स नाम से आता है, और दूसरा घरडा कंपनी का चमत्कार के नाम से आता है। ये दोनों के बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगी, इनका उपयोग कैसा करें, कौन से समय पर करें, इनके डोज सही क्या रहेगी, इनकी कीमत क्या होती है, ऐसी कंप्लीट जानकारी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। वीडियो को लास्ट तक आवश्यक देखिए, ताकि आपको सही से जानकारी आपके समझ में आ सकती है, और जब आपको जानकारी समझ में आएगी तभी आप कंट्रोल कर सकते हैं आपके खेत में। तो इनका उपयोग हमें कब करना चाहिए, तो इनका उपयोग हमें फ्लावरिंग स्टेज में करना चाहिए। आप कपास नहीं, आप कौन से भी फ्लावरिंग स्टेज
जो प्लांट होते हैं इनका उपयोग उसमें हम कर सकते हैं। जब आपकी फसल फल और फूल उठा चुकी है, यानी कि फल और फूल आने शुरू हो जाते हैं कौन से भी फसल में, और ज़्यादातर फल और फूल आ चुके हैं, मतलब फल और फूल आने के बाद, तो उस समय इसका उपयोग करना चाहिए। मतलब फल और फूल जब आ रहे हैं उस समय पर भी, और फल और फूल आ चुके हैं उस समय पर भी। जब फल और फूल आ रहे हैं तब इसका उपयोग किया तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है, आने के बाद भी उपयोग किया तो भी अच्छे रिज़ल्ट है। इसका उपयोग हमें क्यों करना चाहिए? जब ये फल और फूल काफ़ी मात्रा में झड़ने लगते हैं तो ऐसी कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है, और फल और फूल के सही विकास में भी इसका योगदान होता है। यदि आपकी कपास की हाइट 5 फीट से नीचे है तो इसका उपयोग ना करें, क्योंकि इनका काम होता है वृद्धि को नियंत्रण करना, जिससे आपकी प्लांट की ग्रोथ है वो बिल्कुल ही एक बार डाउन हो जाती है, यानी कि बढ़वार को रोकते हैं। यदि 5 या 6 फीट से हाइट ऊपर नहीं है तो इनको उपयोग ना करें। यदि आपके फसल की हाइट 6 फीट से ज़्यादा हुई है तो इनका उपयोग आप बिंदास कर सकते हो, जिससे आपकी कपास की बढ़वार है इससे ये नियंत्रण कर सकते हैं, और कपास में फल और फूल के नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, बढ़वार ज़्यादा हो जाती है, और जो झड़ रहे होते हैं उसके ऊपर भी कंट्रोल होता है, यदि वो फल हो, फूल हो या पत्तियाँ हो। अब इसके बाद बात आती है इसका उपयोग कैसे करें। इसका उपयोग हम स्प्रेइंग कर सकते हैं, जैसे फसल के ऊपर पानी के साथ आप ये स्प्रे कर सकते हो। तो इससे को आप एक इंसेक्टिसाइड के साथ मिलाकर कर सकते हो। इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक, और उनका वीडियो हमने अपने चैनल में अपलोड किए वाला है, आप चैनल को चेक कर सकते हो इंसेक्टिसाइड कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। जब आप एक कीटनाशक के साथ मिलाकर स्प्रे करेंगे इंसेक्टिसाइड, तब आपके फसल पर सफ़ेद मक्खियाँ, वाइट ग्रब्स और अधिक कीट को आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे स्टेम बोरर होगा, और ऐसे बहुत इंसेक्ट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और एक बात ध्यान में रखना, जैसे फर्टिलाइज़र, खत, NPK 19-19 होगा, और भी कुछ होगा, तो इनके साथ आप ये नहीं मिलाएं, इनके साथ मिलाकर छिड़काव ना करें। अब इसके बाद बात आती है इनकी सही डोज, इनकी कीमत। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायर कंपनी का जो प्लानोफिक्स आता है। तो इसमें आता है अल्फ़ा निफ्टाइन एसिटिक एसिड 4.5% SL फॉर्मुलेशन में पाया जाता है। यदि इसकी सही डोज के बारे में बात करें तो 3 लीटर पानी में 1 ml डाला जाता है। ध्यान रहे 3 लीटर पानी में 1 ml से ज़्यादा आप इसका उपयोग ना करें, नहीं तो ये आपकी फसल में नुकसान कर देगा। वीडियो ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। यदि 15 या 16 लीटर का जो पंप होगा, इसमें आप 4 से 5 ml डाल सकते हैं। यदि 1 एकड़ की बात करें तो 40 या 50 ml 150 लीटर पानी में इसका उपयोग आप कर सकते हैं। यदि आप 40 या 50 ml का यूज़ कर रहे हैं तो आपको 150 ml पानी देना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद इसकी कीमत की बात करें तो 100 ml का पैक आपको 75 रुपीज़ में मिलता है, और 1 एकड़ का आपको इसका खर्च 35 रुपीज़ के आसपास पड़ेगा। इसके बाद में हमने जो दिया है घरडा कंपनी का चमत्कार के नाम से पाया जाता है और बहुत ही पॉपुलर हुआ है। इसमें पाया जाता है मेपिक क्लॉट फ्लोराइड 5% AS फॉर्म में। यदि इसकी डोज के बारे में बात करें तो 250 ग्राम मतलब 250 ml 250 ml प्रति एकड़ के बारे में 150 लीटर पानी में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं 150। इसके बाद जो 15 से 16 लीटर का जो पंप होगा उसमें आप ये 24 से 50 ml तक डाल सकते हैं। आप यदि इसकी कीमत की बात करें तो 500 ग्राम का पैक 470
के आसपास आता है और एक एक करके हिसाब से इसका 235 रुपीज़ तक खर्च बैठ सकता है। दोस्तों ये जो चमत्कार है ये थोड़ा महंगा पड़ता है और जो बायर कंपनी का प्लानोफिक्स नाम से आता है वो बिल्कुल ही सस्ता पड़ता है आपको दोनों के कंपेयर से। तो आपकी राय क्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं कि आप कौन सा ले रहे हैं इन दोनों में से। यदि हम कुछ किसान के अनुभव के बारे में बात करें इन दोनों में से, तो आपके प्लॉट में फल और फूल कम आ रहे हैं तो इस समय चमत्कार ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि इससे फल और फूल ज़्यादा आते हैं और जो फल और फूल पहले से झड़ रहे हैं उनको भी ये कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार से ये इसका प्लस पॉइंट हो सकता है, लेकिन ये प्लानोफिक्स से महंगा अवश्य पड़ता है। और यदि फल और फूल ज़्यादा आ रहे हैं मतलब पहले से ही आ चुके हैं, तो जब वो आपके प्लॉट से झड़ रहे हैं मतलब नीचे गिर रहे हैं तो इस समय आप प्लानोफिक्स का यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल आपको अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी कपास की हाइट इतनी हो चुकी है तो इन दोनों में से आप कौन सा भी प्लांट रेगुलेटर यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी कपास की ग्रोथ भी नियंत्रण में आ चुकी होगी और जो कपास में फल और फूल झड़ने की संख्या है वो जो प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाएगा। दोस्तों यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर देना क्योंकि इसी तरह आपको मैं जानकारी आपके तक पहुंचा के रहूँगा बराबर टाइम से। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।